नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा नाउ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और अब हम लेकर आए हैं इस हफ्ते के अगले हफ्ते के लिए एक ख़ास पेशकश, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ऐसे लेवल्स बने हैं जहां से कि एक बड़ी मूवमेंट होने की संभावना है। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, छोड़ कर कहीं मत जाइएगा, गौर से सुनिएगा, हर एक लेवल्स को राइट डाउन कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी लेवल छूट गया तो हो सकता है आपका एक बड़ा ट्रेड मिस हो जाए, क्योंकि इस हफ्ते कुछ भी जो भी होगा वो बड़ा होगा। तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की रणनीति पर चलते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से लेवल्स बनने वाले हैं जिससे कि हमें बड़ी कमाई का मौका मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफआईआई की जो पोजीशन है वो क्या है। तो एफआईआई की जो पोजीशन है, आप देख सकते हैं कि कॉल में उनका ओपन इंटरेस्ट 24,283 का है, और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है वो 2,14,000 का है। यानी दोस्तों लगभग 10 गुना उन्होंने पुट होल्ड किया, जो कि एक निगेटिविटी को दर्शाता है, यानी वो बेरिश हैं इस मामले में। एक क्लियर दिख रहा है व्यू उनका। और अब डीआई की भी बात की जाए तो जैसा कि पिछले हफ्ते और उससे भी 2-3 हफ्ते उससे लगातार 20,000 25,000 पुट ओआई उनका दिख रहा था। इस हफ्ते उनका पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और ये 43,000 पे है, जो कि संभवतः इनके तरफ से भी निगेटिविटी को दर्शाता है। अब चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की रुख करें तो वहाँ पर देखते हैं कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड का जो यील्ड है, प्राइस है, वो 4.25 के आसपास बना हुआ है, 4.25 के आसपास ही चल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल ठीक है, एवरेज हमारा 85 जो डॉलर है उसके नीचे है, 80 के 81.58 पे क्लोज हुआ है। और जो डॉलर इंडेक्स है वो भी चिंताजनक, यानी 104 के लेवल के ही करीब है। तो ये लास्ट टाइम पे थोड़ा सा डाउन हुआ है पहले से, लेकिन वो 104 के आसपास ही मंडरा रहा है। तो ये खतरे की घंटी हो सकती है बाजार में। अब देखते हैं हम आगे की रणनीति। तो निफ्टी का जो हम सबसे पहले डेली चार्ट पे देखें तो जैसा कि प्रीवियसली आपको पता है कि 2 दिन पहले 22,150 के आसपास आपको ओपन हाई बना था। उस ओपन हाई के बाद मार्केट में गिरावट भी हुई, गिरावट के बाद फिर एक हैमर पैटर्न बन गया, और हैमर पैटर्न के बाद फिर से कल यानी फ्राइडे को एक बेरिश कैंडल बना है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो हमारा ओपन हाई था उसके ऊपर की क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली है, और उसी का हमें इंतज़ार है। और वो लेवल कौन सा है? तो वो लेवल है 22,248। तो जब तक ये मार्केट अभी 22,248 के एवं क्लोज ना हो, किसी भी तरह की बाइंग से परहेज करेंगे। और अगर आसपास आपको, जैसा कि हमने एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आपको ट्रेड बताए थे कि अगर हमें कोई ट्रेड लेकर घर जाना हो तो हम यहाँ पर निगेटिव ट्रेड यानी पुट का कॉल लेकर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट किसी भी परिस्थिति से मुझे यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर बाइंग होती है तो एक बड़ी सी बाइंग ऑटोमेटिक दिखती है चार्ट पर, वो यहाँ पे बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि नहीं दिख रही थी। तो इसके वजह से हमने पुट में एंट्री की थी। लास्ट ट्रेड जो हमने लिया था फ्राइडे को, BTST, वो हमारा पुट था, और इसलिए हमने 22,200 यानी ATM पुट हमने, वैसे मैं प्रेफर नहीं करता ओवरनाइट ATM पुट या कॉल लेकर जाऊं, क्योंकि हम लोग OTM में ट्रेड करते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा था पोजीशन, चाहे ओपनिंग कुछ भी हो दोस्तों, हो सकता है 100% तो राइट कोई नहीं हो सकता है, और शेयर बाजार में अनिश्चितताओं के लिए बहुत बड़ी जगह होती है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी बना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे, अभी यहाँ पे देखिए ये वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न है जहाँ पे निफ्टी का स्पॉट प्राइस की हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो डबल टॉप यहाँ पे बन गया है। दूसरा, आप अगर आवरली कैंडल स्टिक टॉप चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे हैंगिंग मैन क्लियर विजिबल है कि आपको हैंगिंग मैन पैटर्न वहाँ पे फ्राइडे को फॉर्म हुआ है। तो जब हैंगिंग मैन का ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है, हैंगिंग मैन ऑलरेडी उसके नीचे, वो हैंगिंग मैन का जो कैंडल था उसके नीचे मार्केट सस्टेन करने में सक्सेस हुआ है और उसके नीचे ट्रेड करा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर बेरिश होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अगर मार्केट 22,250 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर हम यहाँ से एक बुलिश व्यू भी ले सकते हैं। और ये अगर बुलिश व्यू होगा तो फिर यहाँ से कम आपको 250 से 300 पॉइंट की रैली
विद इन ए डे मिल जाएगा आपको, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि बड़ी रैली आपको मिलेगी। और अगर यहाँ से 22,080 करेक्शन, हाँ 22,170, अगर 22,170 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से फिर आपको एक बड़ी रैली मिलेगी जो कि 21,825 और उसके नीचे फिर 21,500, ये दो लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, राइट डाउन कर लेंगे लेवल्स। 22,170 के नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम पुट के पोजीशन को और ऐड करेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 21,825 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 21,500 का। तो ये दो लेवल्स हमें निकल के आए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, जो हमारा निफ्टी फ्यूचर है उसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियर एक नेगेटिव पैटर्न दिख रहा होगा, क्योंकि किसी भी तरह से यहाँ पर बुलिश नहीं है। यद्यपि हम अगर वीकली की बात करें तो वीकली में बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली बेरिश बना नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे पिछले कैंडल के वक्त की क्लोजिंग मिली है, हैमर टाइप पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ हैंगिंग में ना बन के यहाँ पे हैमर टाइप पैटर्न बना है, ठीक है, चलता है। बट किंतु शॉर्ट टाइम में जब मार्केट बेरिश है तो पहले तो हमें शॉर्ट टर्म में ही देखना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म में आवरली में क्या कह रहा है मार्केट। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए उस तरह से अगर हम वीकली में ट्रेड कर रहे हैं तो ये हम मान रहे हैं कि 3 महीने में 6 महीने में मार्केट बुलिश है, नहीं कोई शक नहीं है इसमें। मंथली 3 महीने 6 महीने सभी में मार्केट बुलिश है। बट जो हमारा पोजीशन साइजिंग चेंज होता है तो सबसे पहले उसका हमें प्रभाव आवरली कैंडल स्टिक पे दिखता है, तो वो 1-2 दिनों के ट्रेड के लिए हमें उसमें बहुत अच्छा पोजीशन मिल सकता है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर प्राइस की मैं आपको बात बता रहा था, तो ये जो हमारा प्रीवियस हाई है यानी 22,345, ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म हाई के का काम करेगा और फ्यूचर प्राइस में। और 22,345 का अगर हाई निकलता है तो फिर हमें आगे की जर्नी मिलेगी और उसके बाद ही हम कोई ओवरनाइट कॉल होल्ड करने का सोचेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम किसी भी तरह से ओवरनाइट रिस्क कॉल में नहीं ले सकते हैं। ये हमारे चार्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा दिख रहा है। अब दोस्तों हम मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली देखें तो 21,800 पर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, वो पिछले हफ्ते वो लेवल भी टच हुआ और अकॉर्डिंगली आपको उसके वहाँ से एक रिवर्सल भी हमें दिखा और मार्केट बहुत अच्छा रिवर्स करके बुलिश ऊपर भी आया। आकर के फिर जो हमारा ये पिछले हफ्ते का जो बॉडी बना है दोस्तों, बिल्कुल डी टाइप बहुत ही अच्छा शेप बना है और वैल्यू एरिया के अंदर में ही क्लोजिंग हुई है। यद्यपि जो हमारा पीओसी आ रहा है वो 22,218 के आसपास आ रहा है और वीवैप जो आ रहा है वो 22,161 के आसपास आ रहा है। और इन दोनों के नीचे मार्केट की वीवैप के इन दोनों के पास ही है जो हमारा ये है उसके बिल्कुल करीब में है। पीओसी आ रहा है 218 का और हमारी क्लोजिंग हुई है 212 के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बट वहाँ पर आप अलर्ट रहेंगे कि यदि किसी भी तरह का, चूँकि हमारा HVN बहुत नीचे है और ऊपर जो नया बिल्टअप हो रहा है वो 22,200 पे बहुत बड़ा बिल्टअप हुआ है, तो उस बिल्टअप के अकॉर्डिंगली ध्यान रखेंगे कि 170 का अगर लेवल ब्रेक करता है 22,170 स्पॉट प्राइस, तो इसके नीचे एक बड़ी बिकवाली आएगी और वो निफ्टी को ड्रेन आउट कर देगा। फर्स्ट टारगेट आपको मैंने बताया है 21,825 का होगा, तो उसके आसपास तक पहुंचने की संभावना दिख रही है। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा जो 1 ईयर्स के लिए जो हम स्टॉक देते हैं हर हफ्ते आपको, वो इस बार मैंने स्टॉक चुना है इरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड। एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है और ये BPO फील्ड में एक्टिव है, इनका IT फील्ड से कनेक्शन है इनका। यहाँ पे दोस्तों बहुत छोटा सा एसएल है, 134 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है और मात्र 130 रुपये यानी 4 रुपये का सिर्फ एसएल है। अगर परसेंटेज वाइज भी देखें तो 2.5-3% का एसएल है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपन लो बना है। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप ओपन लो मंथली में कहीं भी बन जाता है, हो सकता है 100% तो शेयर बाज़ार में कुछ भी नहीं होता है, बट अधिकांश केसेस में ऐसा पाया गया है कि यदि किसी स्टॉक में मंथली लो बन जाता है, मंथली कैंडल में ओपन इक्वल टू लो, तो वो स्टॉक लगभग वहाँ से डबल हो जाता है और ये कार्रवाई 9 से 12 महीने के अंदर हो जाती है। अमूमन ऐसा देखा गया है, तो आप एक बार यहाँ पे दाव लगा सकते हैं
क्योंकि इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बहुत ही फेवरेबल है कि अगर एसएल 130 के नीचे अगर मंथली क्लोजिंग होती है तो आप निकल जाएंगे, और यहाँ से अगर रिवर्सल दिखता है आपको जो कि मिलना चाहिए, तो आपका टारगेट 250 यानी लगभग डबल है। मतलब ये इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन चूंकि प्रोग्रेसिव कंपनी है, अभी राइज कर रही है, आईटी फील्ड पे अभी लोगों का अट्रैक्शन है और आईटी में अभी ग्रोथ की संभावना बहुत बड़ी है, बीपीओ फील्ड वैसे भी राइजिंग फील्ड है, तो आप इसमें संभावना तलाश सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी वैधानिक चेतावनी दे दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये इस बिजनेस मैंने ऑलरेडी फ्राइडे को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, तो आप इसमें किसी भी तरह का निवेश करने से पहले किसी भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का मशवरा ज़रूर ले लेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि निफ्टी तो फिर भी चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत बड़ा बेरिश व्यू दे रहा है। यद्यपि यहाँ पे पिछले दिनों में एक हैमर कैंडल बनी और उसके वजह से उसका हाई भी निकला, हाई निकलने के बाद फिर से, चूँकि उससे पहले जो रेसिस्टेंस बना हुआ था ओपन इक्वल टू लो जो कि बना था 47,365 पे, वो ओपन लो ब्रेक नहीं हुआ, जिसके वजह से ओपन लो का जो रेसिस्टेंस था वो काम कर गया और यहाँ पर से एक बड़ी गिरावट फिर दिखी। ओपन यद्यपि पॉजिटिव हुआ, लेकिन फिर बाद में वो बेरिश हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लेवल्स आपको दिख रहे होंगे 47,365 का, जो कि मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा, और उसके नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 46,420 स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे निकलते ही फिर से आपको 44,800 का रास्ता खुल जाएगा, और इसके नीचे निकलने के बाद वहाँ तक जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो इसके लिए आप अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, क्योंकि अगर 47,000 का स्पॉट प्राइस उसके एवब की क्लोजिंग अगर आपको मिल जाती है बैंक निफ्टी में, तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि 47,000 के एवब की क्लोजिंग मिल रही है तो आप ये निश्चित तौर पर मान लेंगे कि यहाँ से 2000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन अगर ये लगातार मंडे को भी इसके नीचे ही क्लोज हो और जो हमारा लेवल था वहाँ पे आपको 46,420 उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, तो आप फिर से 44,500 के लिए तैयार हो रहे हैं। ये तो लेवल्स आप बिल्कुल इसी हफ्ते हो जाएंगे जो भी हो, क्योंकि ये बड़ा मंथली एक्सपायरी का हफ्ता होगा और इसमें बड़ी मूवमेंट आने की संभावना बनी रहती है। तो आप इस लेवल्स को ध्यान रखेंगे, और जो भी होगा इस हफ्ते, चूँकि पोजीशन साइजिंग सभी का आउटस्टैंडिंग है और मंथली पोजीशन सेटलमेंट सारे एफआईआई का, डीआईआई का इसी महीने में होता है। बाकी जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो लोग तो वीकली भी कर रहे हैं आजकल, लेकिन मंथली जो हमारे एफआईआई एंड डीआईआई का पोजीशन होता है अमूमन मंथली में ही वो एक्सपायरी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखेंगे, इन लेवल्स पे आप ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो इंडेक्स फ्यूचर की अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर विजिबल होगा कि जो ओपन लो बना था वहीं पर इन्होंने डबल टॉप भी बनाया है जा करके, तो ये यहाँ पर डबल टॉप भी काम करेगा। और दूसरी बात है कि चूँकि ये हाई नहीं निकाल पाए हैं, और अगर इस जो हैमर है, हैमर का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ी निगेटिविटी आपको मार्केट में फैलेगी, जो कि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी लोग जो बियर हैं, जो बिकवाली करने वाले हैं, और ये सारे ऑलरेडी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब अपॉर्चुनिटी मिले और कब मैं बेचूं। तो जैसे ही इस हैमर का लो ब्रेक होगा, जो कि पिछले दिनों बना था थर्सडे को एक्सपायरी के दिन, और वो जैसे ही अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको एक बड़ी डाउनफॉल दिखेगी, जो कि आपको शायद एक दिन में ही आपके काफ़ी बड़ा मूवमेंट होने की संभावना दिखेगी, तो उस पर आप नज़र रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी का जो हमारा फ्यूचर प्राइस है, सॉरी मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि यहाँ पे जो पीओसी बन रहा है ये 45,827 और जो वीवेब बना है ये 45,777 के आसपास बना है। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हमें 46,800 के आसपास हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये लगता है, सॉरी ये कोई हम करेक्शन
करेंगे। यहाँ पे कुछ गलत हो गया है शायद यहाँ पर, तो मैं आपको मार्केट प्रोफाइल चार्ट स्क्रीन पे वीडियो में शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, आप उसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि ये कोई गलत स्लाइड आ गया है यहाँ पे, डोंट वरी। तो आप इसके साथ जो ये लेवल्स मैं दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण लेवल अभी बैंक निफ्टी में निकल कर आ रहे हैं वो 47,000 ही है। इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बियरिश, ये दो व्यू आप सिर्फ बना कर रखें बैंक निफ्टी में, आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमाने में सक्षम हो पाएंगे। बैंक निफ्टी के लिए 47,000 का लेवल है और निफ्टी के लिए 22,200 का लेवल है। ये दो लेवल्स भी अगर आपने माइंड में सेट कर लिया है तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे ये लेवल्स, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करेंगे। यहाँ दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा वेबसाइट है paisabanav.in, जहाँ पर हम लोग एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल के लिए काम करते हैं, हम उनके ऑथराइज पर्सन्स हैं। तो आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन दोनों में से कहीं भी आप अगर अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, जहां से हम आपको एनुअली पूरे जीवन भर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतिदिन, डेली, मंथली, वीकली हर तरह का सुझाव देते रहते हैं, इंट्राडे से लेकर के ईयरली तक के लिए। तो आप अच्छा मुनाफा यहाँ से हमसे जुड़ के कमा सकते हैं। और यदि आप इस लिंक को कहीं और शेयर करते हैं तो उनको भी हम ये सारी सुविधाएं देते हैं, प्लस साथ में हम उनको ट्रेनिंग फ्री देते हैं। वो आपको बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग, जितने भी ट्रेनिंग्स हैं शेयर बाज़ार के रिलेटेड, वो सारी जानकारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराते हैं। और आशा है आप हमें सेवा का मौका ज़रूर देंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन ज़रूरतमंदों तक यूट्यूब इन वीडियो को पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।